गया। क्यों बे? ये सीधी सीधी बातें सीधे सीधे तरीके से सीधे सीधे समझ में नहीं आती क्या? जब लाला ने सीधे सीधे बोल दिया कि चीनी नहीं मिलेगी तो लाला पे कमेंट पास करेगा। ये उल्टे हाथ का पड़ेगा लापतागंज में और गिरेगा गुमशुदागंज में। और सुन, लाला के खिलाफ अगर तूने कुछ भी किसी से कुछ कहा तो तेरे घर में घुस के तुझे इतना मारूंगा कि राशन कार्ड में नाम ढूंढता रहेगा, समझा? चल। लाला, चीनी के नाम पे लगा दे ताला। चलो 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 चलो, चीनी नहीं है, चलो चलो चलो। कछुआ चाचा, आप अचानक किधर से? उधर ही से जिधर से आप आ रहे हो। अरे राशन वाले के यहाँ से उधर से गुजर रहे थे तो हम देखे। अरे वो कहा है ना कि बाई मिस्टेक हमारा पाँव फिसल गया, तो पता ही नहीं चला कि कब थैला हमारे हाथ से छूटकर, समझ रहे हैं ना? होता है कभी कभी, जवानी में पाँव भी फिसल जाता है। लेकिन आप कोई अंगद थोड़े हैं कि आप पाँव जमा दिए तो जमा दिए। एक बात बताइए कछुआ चाचा, ये बनिए की दुकान पर और काका देखे आप? मतलब ऐसे ही पूछ रहे हैं। देखे ना आपका थैला देखे ना, और कुछ नहीं देखे। चलो शुक्र है सिर्फ थैला देखा, कुछ और देखा होता तो पूरे लापतागंज में खबर फैल चुकी होती। क्या कह रहे हैं मुकुंदी बाबू? नहीं शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया दे रहे हैं आप हमको मुकुंदी बाबू? अरे सुनिए तो, लेकिन ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे? कौन सी बात? यही थैले वाला बात। ओ, थैले वाली बात? हाँ, वो हमने बताया ना आपको कि मैं पाँव फिसल गया था तो थैला जमीन पे गिर गया। हाँ हाँ। अरे आपका ये थैले वाला बात सुन के ना हमको अपने बाबूजी का याद आ गया। जानते हैं हमारे और बाबूजी के बीच किस टाइप का रिलेशन था? आपके बाबूजी भी थे का? आपको क्या लगता है कि हम डायरेक्ट आ गए हैं दुनिया में? जैसे सबके बाबूजी होते हैं वैसे हमारे भी बाबूजी थे। और क्या समझाते थे, इतना समझाते थे हमको कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन एक बात हमको जो समझ में आई उनके जाने के बाद, वो कहा करते थे जिसके पास बल नहीं है उसके पास किसी भी समस्या का हल नहीं है। मतलब जिसके पास बल है उसी के पास समस्या का हल है। अपना बल बढ़ाइएगा ना तो किसी भी दुकान से खाली थैला वापस लेके नहीं आइएगा मुकुंदी बाबू। चलते हैं। ये कहाँ गए? पूरी रात नींद में राशन वाले के साथ लड़ रहे थे। चीनी कैसे नहीं देगा? कहीं उठ के चीनी लाने तो नहीं गए? छुकू के पापा, सुबह सुबह ये क्या कर रहे हो? अरे इंदुमती जी, रात तक तो हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन सुबह होते होते हम नतीजे पर पहुंच चुके हैं। अरे क्या कह रहे हो? तुम्हारी पढ़ाई तो हमारी शादी के साथ ही छूट गई। अब कौन से नतीजे का इंतजार है? अरे हम एग्जाम के नतीजे की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम जिंदगी के नतीजे की बात कर रहे हैं। हाँ? गांधी जी का जमाना चला गया, अब तुम्हारे बाबू का जमाना है। आज भक्ति और भाव का नहीं,
शक्ति और ताव का जमाना है। अरे जिसके पास बल है उसके पास सारी समस्याओं का हल है। कसम इस बची खुची जवानी की, देखना आज के बाद तुम्हारे मुकंदी को कैसे लोग सलाम ठोकते हैं। बात आज जरूर 4-5 हड्डियां टूटेंगी। हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? चाय तो पी के जाओ। अरे बहुत पीली फीकी चाय, अब तो चाय तभी पियेंगे जब उसमें चीनी होगी। बच्चों के जवान होने की बात तो सुनी थी, लेकिन इस उम्र में जवान होने की बात। हे गंगा मैया, तनिक ख्याल रखना इनकी बची कुछ जवानी का। बच्चों, देखो बेटा, न तुम्हें कुछ करना है न मुझे कुछ करना है। तुम सबको मेरे साथ और लाला की दुकान तक चलना है, नारे लगाते हुए। जो मुकंदी चाचा से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सबको एक एक टॉफी मिलेगी, ठीक है? चलो बोलो। जो मुकंदी चाचा से टकराएगा एक भी टॉफी नहीं पाएगा। नहीं, वो चूर चूर हो जाएगा। जो मुकंदी चाचा से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुकंदी चाचा अमर रहे। अरे नहीं, जिंदाबाद, अभी हम जिंदा हैं। मुकंदी चाचा जिंदाबाद। मुकंदी चाचा जिंदाबाद। मुकंदी चाचा जिंदाबाद। मुकंदी चाचा जिंदाबाद। अरे इनको आज हो क्या गया है? थैली की जगह बच्चों को ले गए चीनी लाने के लिए। हमेशा लबलबाए रहते हैं। मुकंदी चाचा से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुकंदी चाचा से हमको देख के हंस रहा है। कहीं उस लाला का आदमी तो नहीं है? इसकी हंसी बता रही है। हमको पिटते हुए देख चुका है। आखिर मुकुंदी को दुनिया ने समझ के रखा है। लाला से पहले मैं इसकी हंसी उड़ाता हूँ। ये हंसने के लिए हम ही मिले थे का? हैं? अब रुक काहे गए? हंसो। अरे ये तो फिर हंसने लगा। अरे रुक काहे गए? नारे लगाओ ना। गुरु, पापा कसम, ये जो हम देख रहे हैं ये ट्रू में सच है क्या? मुकंदी भैया ने एक ही झटके में तुमको नीचे लिटा दिया। अबे हम कुछ पूछ रहे हैं भाई, जल्दी बताओ, टाइम नहीं, बिजी हैं। क्या चक्कर है भाई? सुरीली फैमिली से हो क्या? हंसे जा रहे हो क्या यार? एक सुरीली कम थोड़ी ना थी हंसने के लिए जो तुम भी हंसने लगे। चलो। कभी कभी जो काम प्यार से नहीं होता है ना, वो गुस्से से हो जाता है। क्या बात कर रहे हो कछुआ? हाँ। अब लापतागंज में ऐसा कौन है जिस पर हमने अपना गुस्सा नहीं उतारा हो? हैं? तब भी हमारे सुरीली की शादी का काम नहीं हो पा रहा है कछुआ। हाँ, कभी कभी कुछ काम गुस्से से नहीं भी होता है ना। हाँ। चीची सा अब्बा कायो। हाँ, देखा, घर में चीज आती बाद में है, खत्म पहले हो जाती है। क्या खत्म हो गया भाई? वही वो क्या कहते हैं उसे, वो ओहो जो सफेद सफेद सी होती है। रुई रुई रुई। हाँ, रुई नहीं, वो जो हाँ दाने दाने वाली होती है, जिससे चाय बनती है। अच्छा, दूध 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 नहीं नहीं नहीं, दूध में दाना दाना कहाँ होता है? दाना दाना चीनी। वही चीनी खत्म हो गई है। मास्टर, वाइट चीनी ब्लैक में लेकर आया हूँ। अगर आपकी खत्म हो गई है तो आधी निकाल के हाफ रख लीजिए और हाफ निकाल के आधी मुझे दे दीजिए। कोई जरूरत नहीं है बेटा, इमरजेंसी के लिए सब कुछ बचा के चलाना पड़ता है, हैं? चलो दिखाती हूँ मैं तुम्हें कहाँ चीनी रखी है। बचा के रखी है मैंने।
चलो 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 क्या है? इस देश में इमरजेंसी एक ही बार लगी थी और लोग अब भी इमरजेंसी के लिए घर में सामान बचा बचा कर रख रहे हैं। लेकिन हम बचा बचा के नहीं रखते। अरे कुछ लोग नहीं भी बचा के रखते हैं ना। आपसे तो बात करना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। चलते हैं, ये लीजिए पकड़िए, बचा के रखिए। लोग सफेद चीनी ब्लैक में खरीद के रख रहे हैं। इंदुमती जी, लो बेटा, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, कल और मिलेगी, ठीक है? मुकद्दर चाचा जिंदाबाद। है जी, ये कहाँ है? हाँ, राशन वाले की दुकान लूट कर लाए हैं का? देखती जाओ इंदुमती जी, अभी से कल के सामान की लिस्ट बनाना शुरू कर दो और मेरे लिए एक स्पेशल चाय बनाओ, डबल चीनी डालकर, और फिर खीर पूरे पड़ोस में भी बंटवा देना। और कम पड़ जाए तो और आ जाएगी। तब तक हम नहा धो के फ्रेश होके आते हैं। अम्मा ठीक कहती थी, दामाद जी बड़े गुण वाले हैं। लगता है कोई नया गुण रंग लाने वाला है। हाँ, चलो इंदुमती जी। मुकद्दर चाचा से तो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। मुकद्दर चाचा से तो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। मुकद्दर चाचा जिंदाबाद, मुकद्दर चाचा जिंदाबाद। मुकद्दर चाचा से तो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। मुकद्दर चाचा से तो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। मुकद्दर अब हंस के बता। अरे, बस एक ही दिन का जोश था। अरे हम यहाँ हैं कमरे में। अरे मैं तो सोच रही थी कल की तरह तुम वो। अरे जिंदगी में बहुत हो गई वेट लिफ्टिंग, अब उसकी जरूरत नहीं है। हम जा रहे हैं बाहर, हमारी टॉफी फौज हमारा इंतजार कर रही है। जल्दी बताओ, लाला की दुकान से क्या चीज चाहिए? जी, अब जा ही रहे हैं तो वो 5 लीटर मिट्टी का तेल लेकर आइएगा। घर में एक बूंद नहीं है। अरे 5 का 10 लीटर लेकर आते हैं। 10 लीटर? हाँ, तुम स्टोव में हवा भरना शुरू करो। है जी, हमारे स्टोव में हमेशा हवा फुल रहती है जी। मुकद्दर चाचा से तो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। मुकद्दर चाचा जिंदाबाद, मुकद्दर चाचा जिंदाबाद। मुझे तो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। मुकद्दर चाचा जिंदाबाद। अब हंस के दिखा। भैया 3 बार मार खाने के बाद भी आपकी मुस्कुराहट का बाल भी बांका नहीं हुआ। अरे किस मिट्टी के बने हो यार? इस हंसी में मजाक है या प्यार? इतनी सहनशीलता कलयुग में? गांधी जी ने दूसरा जन्म लिया है क्या भैया? घायल होके भी हम तो तुम्हारे कायल हो गए भैया। अरे कुछ तो बोलो, इस मुस्कुराहट का राज तो खोलो। भैया कसम से हम तो आपके मुरीद हो गए हैं। अब बताइए हम आपके लिए क्या कर दें? किसको धोबी पछाड़ मारे? बोलो भैया, बताओ, बोलो भैया, बोलो।
आपके लापतागंज के भूतपूर्व विधायक के असामयिक निधन के बाद जो स्थान रिक्त हुआ है, उसी सीट के लिए मैं चुनाव में खड़ा हूं भाई साहब। नाम है गयाराम पाठक और हमारा चुनाव चिन्ह है रेलवे का खुला फाटक। बस अपना बहुमूल्य वोट हमें दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ओ हो ये है आपकी मुस्कुराहट का राज। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी भैया, आपकी मुस्कुराहट में बहुत दम है। अगर आपको चीन के सामने खड़ा कर दें तो आप तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर सारी समस्या का ही हल कर दें। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप लापतागंज से लापता ना हो जाइएगा। वादा तो हमारा भी वादा। गयाराम पाठक, गयाराम पाठक, गयाराम पाठक, गयाराम पाठक, गयाराम पाठक, गयाराम पाठक। ए जी, ओ जी, अरे वो नेता जीत गया। कौन जीत गया? वही जो हमेशा खड़ा मुस्कुराता रहता था। ए जी, ओ जी, मिस्री मौसी की तरह हमेशा घुमा घुमा के बात ना ही करो, सीधे बोलो कौन जीता? अरे तुम नहीं समझोगी। जे गयाराम है, हमेशा खड़ा मुस्कुराता रहता था। एक दो बार जमीन पर पटक भी दिया तब भी मुस्कुराता रहा। फिर पता चला कि अरे ये तो चुनाव में खड़ा हो रहा है, हमसे वोट मांगने आया। फिर हमने इसे वोट भी दे दिया। भाई इतने अहिंसक और सहनशील नेता कहाँ मिलेंगे। अब हमारा जीवन सुरक्षित है। बस बस यहीं लगा लो। आइए। अरे मुकंदी भैया दरोगा जी आए आपसे मिलने के लिए। लेकिन बात क्या है? मुकंदी, तुम्हारे अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, ले चलो इन्हें। अरे इका कहाँ ले जा रहे हो? हमने क्या किया है? तुम्हारे खिलाफ नए विधायक गयाराम जी ने कंप्लेंट की है कि तुम शांत और मुस्कुराते हुए लोगों को पकड़ पकड़ कर मारते हो, जिससे लापतागंज की शांति भंग होने का खतरा पैदा हो गया है। अरे दरोगा जी, पापा कसम आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुकंदी भैया ऐसे हैं ही नहीं। अरे ये कहाँ किसी से मारपीट करेंगे? कछुआ चाचा से जाके पूछो। अरे ये तो खुद ही वो राशन वाले लाला से पिट कर आए हैं। कछुआ ने देखा? अरे सबने देखा है। अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? हो रही है नेताजी, हो रही है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि लोगों तक संदेश पहुंचे कि हिंसा, खून खराबा, दंगा फसाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन जीतते ही धोखा। अरे गलती हमारी है बीजी पांडे। हम हर मुस्कुराते चेहरे में महात्मा गांधी को ढूंढते हैं। अफसोस तो हमें होना चाहिए कि हमने इन पे भरोसा क्यों किया जब ये वोट मांगने आए थे। तुम्हें तो तभी समझ जाना चाहिए था, जो इंसान गुस्से को पीकर दांत दिखाता है वो मौके की ताक में होता है। ले जाओ इसे। मुस्कुरा क्यों रहे हो? आपको आप ही की बात याद दिला रहा हूं कि जो आदमी गुस्से को पीकर मुस्कुराता रहता है वो मौके की तलाश में रहता है। आम आदमी की भी यही स्थिति है, हर समस्या में मुस्कुराता रहता है, लेकिन मौका मिलते ही किसी दिन ऐसा चौका मारेगा कि आपके छक्के छूट जाएंगे। ड्राइवर चलो। चलिए। अरे भैया,
ये तो कमाल हो गया छेदी। ये गेंदा नारायण शर्मिंदा काहे हो गया भाई? पता नहीं काहे शर्मिंदा हुआ। समझ में नहीं आ रहा। नेताजी शर्मिंदा हो गए। अरे राम राम कछुआ चाचा। अरे राम राम। ये भीड़ काहे लगी है? अरे वो काकी। अरे बहुत बड़ा कांड हो गया है। हमारे नेताजी गेंदा नारायण जो है उनको शर्म आ गई है? हाँ। नेता और शर्मिंदा? अरे काहे रेत में धान उगा रहे भाई? नेता कभी शर्मिंदा होता है क्या? होता है ना, कभी कभी शर्मिंदा भी हो जाता है। हमने तो आज तक नहीं देखा। अरे नल में पानी नहीं आता तो क्या नेता शर्मिंदा हुआ? खंबे लगे हैं उनमें बिजली नहीं आई तो क्या नेता शर्मिंदा हुआ? आतंकवादी घर में घुस के डिस्को करते रहे तो क्या नेता शर्मिंदा हुआ? हुआ था। एक नेता शर्मिंदा भी हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। जब वो रेल मंत्री थे और रेल का एक्सीडेंट हुआ तो वो नेता शर्मिंदा भी हुआ और इस्तीफा भी दे दिया। और आजकल तो जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जाता है। वो तो कोई चाल लगती है नेताजी, कसम से। हमका तो लगता है कलयुग आ गया है। राम राम भैया, समझ लो सृष्टि का अंत आ गया है भैया। हैजा फैलेगा, तरह तरह की बीमारियां आएंगी। हाय राम, प्रलय आएगी, कुछ नहीं बचेगा। अरे हवन और यज्ञ करवा, नेताजी शर्मिंदा हो गए हैं। अरे बिना शर्मिंदा हुए कम हैरान किए थे नेताजी जो शर्मिंदा हो गए। अरे भैया, आपको क्या लगता है नेताजी शर्मिंदा क्यों हुए हैं? उत्ती लाल, तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे पास एम्प्टी टाइम नहीं फालतू बातों के लिए। यार तुम जलेबी बनाओ यार, एक तो जो समोसे में नमक कम डलाए डाले। भैया सुरीली भाभी स्कूल जा रही है। उत्ती लाल, तुम जलेबी बनाओ, हम सुरीली भाभी अब सुरीली को जो है स्कूल तक छोड़ के आते हैं। पकड़ो। इसे कहते हैं लब। भैया रोज सुरीली भाभी को छोड़ने स्कूल जाते हैं और लेने जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भाभी को आज तक मालूम नहीं पड़ा। अरे भैया, नेताजी शर्मिंदा क्यों हुए हैं? अरे यार, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पूछ रहे हो सूरज पूरब से क्यों निकलता है। कोई नेता पहली बार शर्मिंदा हुआ है, इसमें तो सबसे पहले रिसर्च होगा, तब पता चलेगा। दाढ़ी बनाओ। अबे ठीक से बनाना, मुंह मत काट देना, नहीं तो हमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ए जी। ओ जी। जी नेता शर्मिंदा होके कैसे लगते हैं? अब कभी देखा नहीं है ना तो मालूम नहीं है। फिर भी हमारी तरह लगते हैं का? अरे नहीं भाई, ये बड़े लोगों का शर्मिंदा होने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब तुम्हारी तरह थोड़ी कि लौकी की तरह मुंह लटकाए लिया। ए जी, सुनते हो? नाराज तो नहीं होंगे? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ हमारी अम्मा कसम। अरे आप पूछोगी भी? पता था हमका तुम नाराज जरूर होंगे। अब ऐसे फालतू के सवाल पूछोगे तो नाराज नहीं होंगे का? बताओ क्या बात है? हमको ना शर्मिंदा नेता देखने जाना है। पगला गई हो क्या? अरे कुछ सर्कस है जो देखना है? अरे सर्कस तो आता जाता रहता है, लेकिन नेता पहली बार शर्मिंदा हो रहा है। पता नहीं इस जन्म में आगे हो ना हो। हमको शर्मिंदा नेता देखने ले चलो ना। तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। ठीक है, पगला गए हम, मत ले जाओ। कभी सिनेमा बोलो तो नहीं ले जाते, कभी मेला बोलो तो नहीं ले जाते। अब शर्मिंदा नेता भी। अरे तुमसे तो अच्छा वो सज्जनपुर वाला था। अरे तो उसी से काहे नहीं कर ली शादी? जी बात। ठीक है हम चले अपना घर। कहाँ जा रही हो? ले चलेंगे। कब? अब बताते हैं, बाहर जाके देखते हैं। तो जाइए ना। तो खाना नहीं खाए क्या? तो खाइए ना। अरे हम लोगों को ना नेताजी का हाल चाल पूछने के लिए नेताजी के घर जाना चाहिए। का है? अरे जाते हैं ना हाल चाल पूछने, जब कोई परेशान हो जाता है, जब कोई शर्मिंदा हो जाता है तो हाल चाल पूछने जाते हैं। लो कर लो बात। हम इतने सालों से परेशान हैं, हमारे हाल चाल पूछने के लिए कोई नहीं आया। अब कुछ लोगों का हाल चाल नहीं भी पूछते हैं, लेकिन हम लोगों को नेताजी का हाल जरूर पूछने जाना चाहिए। वो हमारे बाप हैं। पगलाए गए हो क्या कछुआ? अब नेताजी हमारे बाप कैसे हुए? काहे कहते नहीं है कि नेता लोग माई बाप होते हैं, तो नेती हमारी माई हुई तो नेता हमारा बाप हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर चलिए अपने बाप का घर। अरे इंदुमती को भी साथ ले लेगा? अरे ले लीजिए ना। इंदुमती!
हाँ मौसी। अरे चलो कहाँ? बाप के यहाँ। बाप के यहाँ? मतलब नेताजी का घर, चलो। नेताजी के यहाँ अभी आए। अरे भाई चलिए आप लोग, सब लोग नेताजी के आओ घर। भैया, आओ सब लोग आओ। हाँ, चलिए, आइए मुकुंद बाबू। अरे मिश्री आओ, आओ चलो। सॉरी, नेताजी जब शर्मिंदा होते हैं तब वो किसी से नहीं मिलते हैं। नेताजी जब शर्मिंदा होते हैं तो उनकी एक आंख फड़कने लगती है तो लोग समझते हैं कि वो आंख मार रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम उनकी शर्मिंदगी पे शक नहीं करेंगे। ओ भैया जी, मिलने दो ना। एक काम करते हैं, जाने दो इन्हें। यहाँ रहेंगे तो ये हमारा दिमाग चाटेंगे। जाइए जाइए, एंटर एट योर ओन रिस्क। कह रहे राजी खुशी चलो, चलो चलो खुशी खुशी, चलो चलो। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। रुकिए, आराम से अंदर आइए। नेताजी कहाँ हैं? वो देखिए कोने में। हाँ? चल चल चल, और ज्यादा सवाल मत करिएगा और थोड़ा दिल बहलाइए इनका। शर्मिंदगी दूर हो तो देश की सेवा में लगे। ओके? हाँ। हाय दया, नेताजी बिल्कुल उबले हुए अंडे की तरह लग रहे हैं मौसी। हाँ, मुझे तो उबला हुआ आलू लग रहे हैं। चुप चुप, क्या है? नेताजी। नेताजी, आप लोग कौन? हम जनता हैं, पब्लिक। सुने हैं आप शर्मिंदा हो गए हैं। अच्छा, तो आप लोगों को भी खबर लग गई? और किस किस को पता चल गया? अरे अभी अमेरिका वालों का फोन आया था। लेकिन आप किस बात से शर्मिंदा हैं? किस बात पे शर्मिंदा है? आज तारीख कितनी है? जी 6 अक्टूबर। अच्छा, अक्टूबर का महीना चल रहा है ना? अभी अभी तो गांधी जी का सब कुछ हुआ है। इसीलिए शर्मिंदा है। अरे नहीं भाई, तो उस दिन तो नेशनल हॉलीडे होता है और छुट्टी के दिन हम थोड़ी शर्मिंदा होते हैं। हम तो गाजियाबाद पे शर्मिंदा हैं। हाँ। गाजियाबाद पे का है? वहाँ तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। इसीलिए शर्मिंदा है। नहीं नहीं, हम गाजियाबाद पे नहीं, हम तो धनबाद पे शर्मिंदा हैं। नहीं, धनबाद नहीं, औरंगाबाद, इलाहाबाद पे, इलाहाबाद नहीं, किसी ना किसी बात पे तो हम शर्मिंदा हैं। लेकिन अब याददाश्त हमारी कमजोर हो गई, याद नहीं रहता है किस बात पे शर्मिंदा है। हाँ, इतना काम रहता है ना आपको, हैं? फिर भी शर्मिंदा होने के लिए आप समय निकाल लेते हैं ना। अब काम तो रहता ही है, लेकिन फिर भी 1-2 घंटे का टाइम निकाल करके शर्मिंदा हो ही लेते हैं। विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस विषय में शर्मिंदा हुए कि नहीं? हाँ, कई बार जब शर्मिंदा होने के लिए कोई विषय नहीं होता है तो विदर्भ भी हम शर्मिंदा हो लेते हैं। लेकिन समस्या ये है कि एक ही मामले में कितनी बार शर्मिंदा हो, आखिरकार बोर हो जाते हैं ना। सही बात है। हाँ। सही बात है, सही बात। हाँ हाँ, हमारा देश इतना विशाल देश है, यहाँ पर समस्याएं इतनी अधिक है, कई बार तो एक ही दिन में 3-3, 4-4 मामले ऐसे हो जाते हैं कि शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन आपके इतने सारे विभाग हैं, उनमें चमचे और मंत्री भी तो हैं शर्मिंदा होने के लिए। अरे कहाँ, कोई भी विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, सबके सब सिफारसी लाल हैं। अभी पिछले दिनों देश में आतंकवादी घुसे थे ना, तब गृह मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय पे अपनी जिम्मेदारी डाल दी, रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार पे जिम्मेदारी डाल दी। कोई भी शर्मिंदा होने के लिए तैयार ही नहीं। अब सबकी शर्मिंदगी अकेले झेलनी पड़ती है, इसीलिए शर्मिंदा है। हाँ, ऐसे तो ये वो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो जिसमें आंखें बंद हो जाती हैं। अच्छा, हम सो जाएंगे। नहीं, वो क्या कहते हैं, आंखें बंद हो जाती है और
ये औरत क्या कर रही है औरत? मरने का एक्टिंग। हाँ, इतना शर्मिंदा होंगे तो मर जाएंगे ना। हाँ नहीं, वो है क्या कि आप इतना काम करते हैं तो उस पर से शर्मिंदा भी हो लेते हैं। तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। हाँ मतलब खराब। अरे हमने देश के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया है और तुम स्वास्थ्य की बात कर रहे हो? ये आप बहुत बड़े नेता हैं ना, अब हर बात पे शर्मिंदा तो हो नहीं सकते हैं। शर्मिंदा होने की कोई सीमा तो होगी ना आपकी। लेकिन ये राजनीति धंधा ही ऐसा है कि कई बार पार्टी स्टैंड लेती है कि शर्मिंदा होना है, तो फिर शर्मिंदा आप हो जाते हैं। होना पड़ता है। लेकिन आप कुछ ज्यादा ही शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं? आप कृषि मंत्री भी नहीं है, फिर भी आपने 15 अगस्त के दिन कहा था कि बड़े शर्म की बात है कि हमें अनाज विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। हाँ, शर्म में भी तो फर्क होता है ना। कैसे? देखो आप लोग चाय पियेंगे? हाँ, चाय पियेंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें नेता जनता को शर्मिंदा करता है, जनता को शर्मिंदा करने की कोशिश करता है। अब मान लो जनता ने ज्यादा अनाज पैदा नहीं किया है तो शर्मिंदा तो होना ही पड़ता है कि नहीं? हाँ, और कभी कभी जनता और नेता दोनों को शर्मिंदा होना पड़ता है। कैसे? अब बापू के आदर्शों पे देश नहीं चल रहा है तो जनता कहती है इसमें नेता को शर्म आनी चाहिए, और नेता कहते हैं कि इसमें जनता को शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से पूरा देश शर्मिंदा हो जाता है कि नहीं? आखिरकार देश क्या है? देश जनता और नेता, इन दोनों से मिलकर के बनता है देश। वाह, कुछ नेता के विचार कितने महान होते हैं। और सच में पूछो, अगर गहराई में जाकर के जनता क्या होती है? क्या? जनता कुछ नहीं होती है। जो होता है नेता होता है। मतलब सही मायने में देखा जाए तो नेता ही देश होता है। कुछ नेता के विचार बड़े टुच्चे होते हैं। टुच्चे होते हैं। अरे चुप रहो। नेता को जब शर्म आती है तो देश का माथा भी शर्म से झुक जाता है ना? अब रोज रोज शर्मिंदा होके और देश का माथा शर्म से झुकाने के बजाय आप सप्ताह में शर्मिंदा होने की एक तिथि निश्चित कर लीजिए। उसी दिन राज्य पार्टी आपस के झगड़े वगड़े सब शर्मिंदा होके निपटा दीजिए। अब जैसे रविवार मनाते हैं वैसे शर्मवार भी मना लेंगे। पहले मैं ऐसे ही करता था, रविवार के रविवार ही शर्मिंदा होता था, है ना? लेकिन रविवार का दिन ठहरा छुट्टी का दिन। अब छुट्टी के दिन भी देश के लिए शर्मिंदा हो भाई। छुट्टी के दिन रिश्ते नातेदार घर पे आते हैं, है ना? एक दिन तो परिवार के लिए मिलना चाहिए। आखिरकार मैं परिवार के लिए कब शर्मिंदा हूँ मैं? हाय दैया, आप परिवार के लिए भी शर्मिंदा होते हैं का? अरे कुछ लोग परिवार पे शर्मिंदा हो भी जाते हैं ना। देखो, मैं उन टुच्चे नेताओं जैसा नहीं हूँ। मैं जितना शर्मिंदा होता हूँ, देश में कोई भी दूसरा नेता इतना शर्मिंदा नहीं हो सकता है। कुछ नेता लोग शर्मिंदा नहीं भी होते हैं। अरे उन टुच्चे नेताओं से आपकी क्या बराबरी? आप तो शर्म में डूब मरते हैं, वो तो चिंता तक नहीं करते। कितने शर्म की बात है। आपका नाम क्या है? मुकुंदलाल गुप्ता। अच्छा, आपको कभी भी कोई भी काम हो सीधा मेरे घर पे आ जाना, है ना? आपका पूरा काम करवा दूंगा। जी वो तो ठीक है, लेकिन पहले शर्मिंदा हो के आप तो कुछ काम कीजिए। अब शर्मिंदा होने से फुर्सत मिले तो कुछ करें ना। यहाँ पर शर्मिंदा होने के लिए ही इतने विषय हैं कि अरे हम शर्मिंदगी बांट लेते हैं। अनाज कम होने पर हम शर्मिंदा हो लेते हैं, बिजली पानी पे शर्मिंदा होकर आप कुछ करें। दंगे पे हम लोग शर्मिंदा हो लेते हैं और कानून व्यवस्था पे आप लोग शर्मिंदा होकर कुछ कीजिए। बेरोजगारी पर हम शर्मिंदा हो जाते हैं, शिक्षा के प्रचार प्रसार पे शर्मिंदा होकर आप कुछ करें। हाँ, देश के हालात पे हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं और देश को इस हालात में लाने के लिए आप लोग शर्मिंदा हो जाइए। हाँ, अरे कुछ करिए, कदम बढ़ाइए, निर्णय लीजिए। अरे आपके स्वास्थ्य की हम लोगों को बहुत चिंता है। आपको कुछ हो गया तो शर्मिंदा कौन होगा? हम। अरे इनको कुछ हो गया है, पकड़ो। अरे कहीं दौरा तो नहीं पड़ गया?
इस शरीर ने इतने देश विदेश के दौरे किए हैं, एक दिल का दौरा भी सही। इस शरीर ने इतने देश विदेश के दौरे किए हैं, एक दिल का दौरा भी सही। हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं, आपकी देश में बहुत जरूरत है। हम शर्मिंदा हैं। हाँ साहब जी, आप हमारे वो क्या कहते हैं वो बाप है जी। हम शर्मिंदा हैं। आप हमारी उम्मीद है जी। हम शर्मिंदा हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, कुछ करना होगा। अरे हम शर्मिंदा तो हैं और क्या करें। देश में पार्टी में कहीं पर एकता नहीं है, इसके लिए हम शर्मिंदा ये क्या किया आप लोगों ने? हम शर्मिंदा हैं। अब आप लोग यहाँ से निकलिए, चलिए, खिसकिए यहाँ से। आप लोग एक नेता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बताया था ना कि ये इनके शर्मिंदा होने का वक्त है। अरे किसी को शांति से शर्मिंदा भी नहीं होने देते हैं। कमाल है। नहीं नहीं नहीं, हम लोगों के कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था ना? हालत देखिए आपने इनकी। जी हम माफी चाहते हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं। क्या कहा आपने? जी हम बहुत शर्मिंदा हैं। नहीं नहीं, ये हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। आप शर्मिंदा हैं? जी तुम लोगों को भी शर्म आती है? हाँ, जब आप जैसे नेताओं को देखते हैं जिन्हें हम चुनते हैं तो बहुत शर्म आती है। जब डरी सहमी मजबूर जिंदगी जीते हैं तो शर्म आती है। बहुत कुछ है इस देश में लेकिन कुछ नहीं मिलता तो शर्म आती है। शर्म आनी चाहिए, आनी चाहिए शर्म। शर्म हर भारतवासी का गहना है। शर्म हमारा राष्ट्रीय गुण है। शर्मिंदा होना अच्छी बात है। अच्छी बात है। लेकिन आप जैसे नेताओं को शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके और कामों की तरह आपका ये काम भी हम कर लेंगे। हम शर्मिंदा हैं। अब जाकर के थोड़ी सी शर्म उतरी है। हॉस्पिटल में कमरा बुक है? जब भी आप शर्मिंदा होते हैं सीधे वहीं तो जाते हैं। चलिए, बुक है। इतना टेंशन होता है कि है जी, वो जी हम सोच रहे थे नेताजी को शर्मिंदा करके हमने अच्छा नहीं किया। एक तो पहले से इतनी शर्मिंदगी, ऊपर से पानी, राशन, बिजली को लेकर और भी शर्मिंदा कर दिया। संतोषी माता हमें माफ नहीं करेगी। ए जी, ओ जी, मुंह से फूटो तो सही। तुम फूटना बंद करो तो फूटे ना। देखिए जी, हमारा दिल ना धकधकाए रहा है। बेचारे नेताजी कैसे मासूम खरगोश की तरह थे। उनको मिर्गी का दौरा हमारी वजह से ही पड़ा है। अरे मिर्गी का नहीं, दिल का दौरा पड़ा है। हाँ? तो मुर्गी की तरह काहे फड़फड़ा रहे थे? देखिए जी, हमारा दिल खलबला रहा है, कहीं मर मुरा तो नहीं गए? अरे वो नेता है, कोई आम आदमी नहीं है कि हल्का सा दिल का दौरा पड़ा और टैं बोल गए। नहीं नहीं, हमारे मामा जी को एक दिन दिल का दौरा पड़ा था। पहले फड़फड़ाए, फिर धकधकाए, फिर लिबलिबा गए। अरे दिल के दौरे का मतलब विदेश यात्रा। उन्हें दौरे की आदत होती है। बाढ़ आई तो दौरा, नहीं आई तो दौरा, आतंकवादी आए तो दौरा, उन्हें छोड़ने जाओ तो दौरा, कभी यहाँ का दौरा कभी वहाँ का दौरा, कि ये दौरा किया तो क्यों किया, वो दौरा किया तो क्यों नहीं किया, वो दौरा क्या था ये जानने के लिए दौरा, दौरे पे दौरा, दौरे पे दौरा। अरे क्या हुआ? हमको दौरा पड़ गया। बाप बेटा, आम इंसान हो के शौक नेताओं वाले। पंखा दीजिए, पंखा। इंदुमती एक बात बताए, कितने ही दौरे हो, हाथ बदलते हैं, हालात नहीं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदादि मूर्ति देवी, आपको नमस्कार करता हूँ। ए जी, ओ जी, कहाँ जा रहे हो? कितनी बार कहा है, कहीं आते जाते रोका टोकी मत किया करो, काम खराब हो जाता है। फसल देखने जा रहे हैं खेतों में। और तुम जो हमें 1000 बार रोका टोकी करती हो उसका का कर रही हो, का खा रही हो, का पी रही हो, का चुन रही हो, का बुन रही हो? हाँ, तुम्हारा काम बड़ा काम हो, हमरा छोटा।
नहीं नहीं, तुम्हारा काम भी बहुत बड़ा है। बताओ क्या काम है? अब जा रहे हो तो गेहूं ले जाओ, पप्पू की चक्की से आटा पिसा लाओ। अच्छा, मतलब आटा भी हम ही पिसवाएं? और का? अरे हम तो वैसे ही आटे की तरह पिस चुके हैं, हम ही गूंद के खाए जाओ। ए जी, चुपचाप गेहूं ले जाओ और पिसा लाओ। घर में बिल्कुल आटा नहीं है, बाद में कहोगे कि सब्जी और दाल के साथ कुछ नहीं खाने के लिए। अरे इसमें तो इल्ली है। इल्ली? अब ये इल्ली कौन सी बला है? अब जैसे रसोई में दूध के लिए बिल्ली बला है, वैसे ही अनाज के लिए इल्ली बला है। ऐसे बोलो ना कि घुन लग गई है। घुन तो घुनने होते हैं जो अनाज की छाती पे मूंग दलते हैं। इल्लियां तो पहले इल्लाती है, फिर खिलखिलाती है और फिर चिल्ला चिल्ला के पूरी फसल को साफ कर जाती है। है जी, ऐसे डरा रहे हो जैसे इल्ली इल्ली ना ही रामलीला की सुर्पनखा हो। अरे उसके तो कम से कम नाक थी जो कटने के बाद शांत हो गई। हाँ। इनके तो नाक ही नहीं होती। हाँ, खैर इसको धूप में सुखाए बिना तो आटा नहीं पिसवा सकते। तो ले जाइए ना धूप में और पसार दीजिए। अब ये काम भी हम ही करें? और का? अरे मुकंदी भैया, मुकंदी भैया। हाय, 3 पापड़ गायब हैं। ए कछुआ, यहाँ क्या कर रहे हो हैं? अरे पापड़ वापस करने आए थे। अच्छा, हमारे 3 पापड़ तुम चुराए हो हैं? लाए हैं? कौआ का चोंच से छीन के लाए हैं। ये देखो कौआ का चोंच का दाग सब, देखो देखो। हाय, हे भगवान, लापतागंज के कौवों को अगले जन्म में चोच मत देना। क्या करे कछुआ? पापड़ अंदर रखो तो फफूंदी खा जाती है, बाहर रखो तो कौवे। ए कछुआ, देखो तो मुकुंदी घर के बाहर कुछ पसार रहा है। जाओ तो हमारी पापड़ भी पसार दो। और तुम क्या करोगे? हम वो लाते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो क्या? हाँ, वो जो होता है वो। हाँ कछुआ, वो मिश्री, आज मंगल का व्रत है, आँख मत मारो। वो जो है अपना याद आए तो लेके आना। हमको मुकुंदी बाबू के साथ जाना है खेत पे, फसल देखने बहुत मेहनत। ओहो, ए कछुआ, पापड़ तो लेते जाना। हम वो लेके आते हैं, क्या कहते हैं, अचार की दानी। कहा मुकुंदी बाबू, ये खेती बाड़ी छोड़ के ये जनाना काम में कब से घुस गए? अरे हमारी जिंदगी में 2 जनाना है जिन्होंने नाक में दम कर रखा है। कौन कौन? एक तो जे गेहूं में लगी इल्ली और दूसरी कौन? ए मुकुंदी, क्या बात कर रहे हो हैं? हेलो, पसारो। चलो। हाँ, आराम से। क्या कछुआ चाचा, लोग तो पापड़ बेलते हैं और आप सुखा रहे हो। आपकी जिंदगी में क्या मजबूरी है? हाँ, क्या कहे मुकुंदी, अचार और पापड़ में फफूंदी। अरे असली फफूंदी तो बनिए के जहन में लगी है मौसी। धनिया, तेल, मिर्च, मसाला सभी में मिलावट करता है, इसीलिए तो अचार और पापड़ डालते ही फफूंदी लग जाती है। अरे तो समाज की इल्लियां और फफूंदियां हैं। समाज से निपट लियो तो खेतों का मुआयना करें। ए कछुआ, ओहो, चल दिए। जी जल्दी आना। धीरे धीरे, तुम पीछे आराम से बैठो ना। अरे बैठे हैं भैया, आप इतना तो संभाल के बैठे। चुप बैठे तो हैं। चुप। अरे बिजी पांडे। आवाज काहे की आ रही है? कुत्ता रो रहा है मौसी। हाय, ये कुत्ता तो रोज हमारे ही घर के सामने आके रोता है, क्या करे? हमारे मामा जी बहुत बीमार है, लग रहा है उनको मार के ही मानेगा ये। ए बिजी पांडे, ठेला मार के वो कुत्ते को हटा हमारे घर के सामने से। तो गुरु जरा सामने आना, जल्दी हो, टाइम नहीं है। अबे ये है तुम्हारी मिस इन्फॉर्मेशन का नतीजा। हाउस में नहीं, आउट ऑफ हाउस बैठी है। हम तो सही मौसी पकड़ो, साइकिल पकड़ो जरा। मौसी हम ये कह रहे हैं कि हाँ? मौसी, नमस्ते आंटी, सॉरी भाभी,
मौसी, हाँ। कुत्ता है, वफादार है, प्यार की जरूरत है। पापा कसम प्यार कीजिए, रखवाली करेगा आपकी। अच्छा चलो हमारे पापड़ की रखवाली करो। हैं चलो लो कौवे उड़ाओ। हैं घर के काम निपटा के आते हैं इंदु। हाँ मौसी। चल चल सुरीली चलो। अब सुरीली, तुम कहाँ जा रही हो? तुम यही रहो, हम तुमको व्हाइट कौवा दिखाएं। उआं काय आओ यार। ए होया आहा, सफेद कौवा तो रोज देखती हो। चल चल। अरे पटेसरा, अरे होतना अच्छा फसल हुआ है, पटेसर का शादी करके हमको भोज कराओ। अरे चाचा, तुम ब्याह की बात कर रहे हो, इधर हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ? अरे इतनी सारी फसल हुई थी अच्छी सी, सारी फसल में इल्लियां लगी। है? अरे सुबह सुबह भांग खाए हुआ हो का? अरे चाचा आप खुद ही देख लो, तब यकीन होगा कि नहीं। अरे इन्हें क्या है, इन्हें तो बोल दिए कभी कभी इल्लियां नहीं भी लगती हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ? देखिए देखिए। अरे हाँ हो। है? अरे अरे चलो चलो जरा देखे, अरे अपने खेत का क्या हाल है। अरे इल्ली से सारी फसल बेहाल है। हाँ? हटो। हाँ? हाँ? मुकुंदी बाबू, ये तो यहाँ में लग गया। हे भगवान, हाँ? वो राठौर की फसल तो एकदम सही सलामत बरकरार है। अरे वो हमारी तरह किसान नहीं है, वो अमीर किसान है। उसका खेत अनाज नहीं सोना पैदा करता है। वो बीज उसका रूस से आता है, इसीलिए एक्सपोर्ट होता है। अरे चाचा, माना कि हमारा धान इसी बाजार में जाता है, कुछ घुनता है कुछ सड़ जाता है, लेकिन यही धान सारा देश खाता है। यही तो फासला है, इसीलिए हम देसी हैं और वो विदेशी है। चाचा हम आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। चाचा अपनी आंखों के सामने हरी फसल बर्बाद होते तो हम भी नहीं देख पाएंगे। अरे तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि हम यहाँ जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। अरे हम भी किसान हैं और हम 25,000 लोन लेके ही अनाज उगाए हैं, तो क्या हम बच पाएंगे? सरकार ने वादा किया था कि फसलों का ध्यान रखेगी। अरे किसान तो देश की जान है, कैसे किसान की जान लेगी? हमें जरूर जाके कुछ बात करनी चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। मैं कहा था ना, इलेक्शन से पहले किसी से कोई राड़ा नहीं लेना है। भैया ये हम लोग का आपस का राड़ा नहीं है, ये तो इल्ली का राड़ा है। बेटा तुमसे कहा था उसूल बना लो, अपना उसूल बना लो। लड़की और पॉलिटिक्स साथ में मत मिलाओ। और लेकिन तुम के सारे लड़की देखते। सर आप तो कृषि अधिकारी हो, आप अपने जबान में समझाइए ना इन्हें। इल्ली कोई लड़की का नाम नहीं, फसल में लगने वाला कीड़ा होता है। सर, जैसे बिल्ली होती है ना, वैसे इल्ली होती है। सर नाम से औरत लग रही है, लेकिन औरत है नहीं। हमें तो पहले बोलना चाहिए था यार। याद है सर, सन 80 में जब हमारे देश में चूहे ज्यादा हो गए थे तो आपने बिल्लियां इंपोर्ट करवाई थी। हाँ 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 हाँ, याद है याद है याद है। और बिल्लियां ज्यादा हो गई थी तो उनको मारने के लिए हमने कुत्ते इंपोर्ट करवाए थे। और तभी से हमारे देश में कुत्तों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई है। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसान की ताकत देश की ताकत होती है, और आज किसान के गमछे की ताकत उसकी आत्महत्या के फंदे की ताकत होती जा रही है। और अभी थोड़ी देर बाद ये फंदा किसान के गले का हार होगा। किसान आत्महत्या के इस भाग के प्रायोजक हैं किसान गमछे और इल्ली लुंगी, ज्यादा चले पहुंचने में भी और फंदे में भी। मैं मरने से पहले देश के नाम संदेश देना चाहता हूँ। आप अपनी आत्महत्या पे ध्यान दो, वो हमारा काम है। भैया भैया पहले मैं बड़ा हूँ छोटू, पहले मैं मरूंगा। नहीं, पहले मैं मरूंगा। दर्शकों, किसान आत्महत्या के मुद्दे पे भी एकजुटता और बलिदान को देखते हुए मेरी आंखों में तो पानी छलक जाता है। दोनों भाइयों के बीच में पहले मैं डिसाइड होने तक स्टूडियो से चलते हैं। दो किसान भाइयों अटेश और पटेसर के साथ मैं अंशुमान घटोत्कच आपके लिए लेकर आए हैं इल्ली की दौड़ दिल्ली तक। अबे ये इल्ली इतनी बड़ी समस्या है तो खत्म कर दो इसको। मैं परमिशन देता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ सर, मत दीजिए परमिशन, वरना सारी समस्या ही हो जाएगी दफन। सर ये इल्लियां ही नहीं रहेंगी तो बिल्लियां कहाँ से होंगी?
और बिल्लियां नहीं होंगी तो घंटी किसके गले में बांधेंगे, और घंटी नहीं बांधेंगे तो दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? सर समस्या है तो नेता है, वरना कौन फोकट में वोट देता है? 4 दूनी 8 4 तिये 16 हैं? 4 तिये 16 4 तिये। है जी, ये साड़ी पहन के चलेंगे तो कैसे लगेंगे? अम्मा ने दी थी। अरे तुम तो कुछ भी पहन लो, तुम पे तो सब लाइट मारता है। जा कर रही हो? अरे इल्ली दिखाने ले चलो ना, हमने कभी देखी नहीं है। दिल्ली देखी है? हाँ, लेकिन वहाँ इल्ली कहाँ थी? सबसे ज्यादा इल्लियां तो वहीं पाई जाती हैं, सफेद खादी कपड़ों में। 4 तिये 12 का चाचा आज सोने नहीं गए? ओए क्या है? कछुआ को देखा क्या? कछुआ को हमने नहीं देखा। सलीम, वो रहा कछुआ, उससे अपने 25,000 रुपए लेने हैं, भागने न पाए, पकड़ो उसे। ओए कछुआ, ओए कछुआ, तो भागने ना पाए। अरे पकड़ उसे। कछुआ कबड्डी, कबड्डी, कछुआ कबड्डी, 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 बिजी पांडे। पकड़ उसे, पकड़ो इसे, भागने ना पाए। बिजी पांडे। आप यहाँ क्या कर रहे कछुआ चाचा? अरे हम तो जान बचा के भाग गए। चोर कहाँ है? कछुआ, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? अरे हमको तो सूदखोर दौड़ा रहा था तो हम भाग के इधर आ गए। हमको क्या मालूम कि कटिया है दूध। तुम्हें हमारा ही घर मिला के छुपने के लिए? चलो हटो हटो उठो। बिजी क्या कर रहा है यहाँ पर? वो मौसी, हम तो कछुआ चाचा को छुपाने के लिए आए थे यहाँ पे। क्या बात कर रहा है? अच्छा, ऐसे कमरे में घुसते हैं किसी के? भाग यहाँ से। चल चल निकला। ठीक जा रहे हैं। माया माया कछुआ, तुम भी भाग। हाँ चल, बिस्तर पे चढ़ता है। चल हट, चल चल, क्या कर रहे हो? चल हट, हमारा ही घर मिला तुम्हें छुपने के लिए हैं? कछुआ, आजा आजा आजा। कहाँ जा रहा है? तुम कुछ बोलो ना उसे। अरे भैया बुलाओ ना। कछुआ, नीचे आ जाओ। कछुआ आओ नीचे। आ जाओ नीचे आ जाओ भाई। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। तुम्हारी दिक्कत क्या है? किसान होना, जो देश किसान का है वहाँ किसान होना ही सबसे बड़ी गलती है। अरे ये हमारा 25,000 रुपया लेकर ऊपर चाहे नौटंकी कर रहा है। अच्छा गुरु, ये चक्कर है। 1 सेकंड रुको। अरे कछुआ चाचा, अरे कूदना है तो कूदिए ना, औरतों की तरह काहे बिहेव कर रहे हैं? कूदिए। अरे बिजीरा, हाँ कूद जाइए। उतर नीचे। अरे मांगना है तो ईश्वर से मांगो ना, किसान से काहे मांग रहे हो? हाँ किसान आत्महत्या के मुद्दे पर अभी भी एक सवालिया निशान मुबाए खड़ा है, और ये सवालिया निशान वो तीसरा किसान कछुआ है जो डिलाइट सिनेमा हॉल की छत पे इल्लियों से परेशान होकर के आत्महत्या के लिए खड़ा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ मेरे पास है, मेरे पास। बोलो किसान कछुआ, बोलो, आत्महत्या से पहले तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हम किसान हैं, ऊपर से परेशान हैं। हम बता रहे हैं हम कूद जाएंगे। अरे नहीं कछुआ चाचा, कूदना मत। अरे हाथ पैर लुंज पुंज हो जाएंगे, मत कूदना। अरे कूदने दीजिए, कुछ नहीं होगा, सुपरमैन है। कूदिए। कछुआ, अकाल मौत मरोगे तो भूत बन जाओगे।
किसान होने से तो अच्छा है भूत हो जाए। है? अपनी जिम्मेदारी पर भूत बनना और भूत बनने के बाद हमारे पीछे नहीं आना। सरकार नेताजी आ गए। अरे तुम किसान हो तो हम देश की शान है और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। तो हमको ऐसे जिंदा रख रख के मारोगे? जवाब है कि किसान ही आत्महत्या क्यों करता है, पूंजीपति क्यों नहीं करता है? हमारे खेतों में ही इल्लियां क्यों लगती हैं, मिलों में क्यों नहीं लगती? जवाब है हाइट का मामला है भाई। हाँ? अब मील जो होती है वो ऊंची होती है और फसल जो होती है वो नीची होती है, तो चढ़ने में आसानी होती है। बाय गॉड देयर इज नो एनी पॉलिटिक्स। नीचे आ जाओ, हम इल्लियां हटवा देंगे। अरे सरकार बहुत सारा इनाम भी देगी, साइकिल, मेडल और न जाने क्या क्या। नीचे आ जाओ प्लीज। ए कछुआ, आ जाओ ना, नीचे आ जाओ, बस हो गया नाटक। सरकार इल्ली दूर कर रही है, किसानों की सुन रही है, नीचे आ जाओ। नीचे आओ कछुआ, हम तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकते। आए? क्या कह रही हो मिश्री? अरे ये 20 साल पहले बोली होती तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या मिश्री? तो आज मौसी आत्महत्या अटेम्प्ट कर रही होते। अबे तुमसे कह रहे हैं कछुआ चाचा। आराम से। नेताजी नेताजी वन मोर क्वेश्चन प्लीज। ये किसान को जमीन पे उतार के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई बड़ी मशक्कत के बाद में किसान ऊपर से नीचे उतर आया और थोड़ी सी मशक्कत के बाद में इल्लियां भी नीचे आ जाएंगी। जय हिंद। अर्दली जी, तुम्हें क्या लगता है इस खेत में इल्लियां हैं? लगता तो नहीं है बड़े बाबू। सुना है सारा खेत साफ कर देती हैं। ठीक सुना, बिल्कुल साफ कर देती हैं। तब तो इस पर दवा का छिड़काव करवा देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल छिड़काव करवा देना चाहिए। क्योंकि अच्छी फसल को इल्लियों वाली फसल से दूर रखना चाहिए। मतलब कीड़ों लगी फसल एक तरफ और सही फसल एक तरफ। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जी, बिल्कुल समझ गया। चलो भाई, चलो काम पे लग जाओ। चलो। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये तो सही फसल है, इल्लियों वाली फसल तो वहां है। सरकारी कर्मचारी जब काम करते हैं तो उनको टोका नहीं करते, समझ गए? ये कर क्या रहे हैं? सही फसल को इल्लियों से दूर कर रहे हैं। देखिए, अब अच्छी फसल तो हो गई अलग, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और जो इल्लियों वाली फसल बच गई है, इसमें दवा छिड़कवा दी जाएगी, सब ठीक हो गया, चिंता की कोई बात ही नहीं। नमस्कार, चलते हैं। क्या देख रहे हैं मुकुंदी बाबू? जीप पे सवार इल्लियां। फसल में लगी इल्लियों को तो दवा से दूर किया जा सकता है, इन इल्लियों को कौन सी दवा से दूर किया जाए? अबे गुड्डू, सुरीली तो इग्नोर करके चले गए यार। भैया बुरा मत मानना। क्या? अगर भौंकने से लड़की मिलती ना तो लापतागंज के कुत्ते कुंवारे ना टहल रहे होते, सब के सब शादीशुदा होते, कम से कम विद 2 चिल्ड्रन। अबे यार, तो हम निठल्ले थोड़ी ना है, ला कर रहे हैं, ला।
ला आप कर रहे हैं और दुनिया के सामने शर्म से लाल हम हो रहे हैं। का है? सारा लापतागंज शर्त लगा रहा है कि बीजी पांडे कभी पास नहीं होगा। अरे यार, तो हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना फेल हो रहे हैं गुड्डू, हम तो सुरीली के लिए फेल हो रहे हैं, सुरीली को हाई स्कूल पास कराने के लिए फेल हो रहे हैं यार। भाभी घिस रही है तो आपका भी घिसना जरूरी है क्या? अरे लाश आग खत्म कीजिए, काला कोट पहन के कचहरी में खड़े हो जाइए, 25-50 जेब में तो आएगा। पैसे चुराने के चक्कर में पापा की जेब की जगह उनके मुंह में हाथ डाल दिया। चबा चबा कर पापा ने अंधेरे में उंगली का क्या हाल कर दिया देखिए। क्या कह रहे हो? पापा है तुम्हारे आदमखोर। यार गुड्डू, तुम सही कह रहे हो यार, पास होने में ही भलमन साहत है। वाह भैया वाह, ये हुई ना बात। अरे आपके अंदर बल भरा पड़ा है, बस हनुमान जी की तरह आपको थोड़ा याद दिलाना पड़ता है। तुम हमको याद दिलाओगे? हमको याद दिलाओगे? है? साइकिल चलाओ चुप्पे चाप, साइकिल चलाओ। बाहर कह रहे हैं? अबे साइकिल चलाने को बोला, बैठने के लिए बोला। पैर ऊपर। बस बातें हैं, लेक्चर ज्यादा है तुमको। अरे ए चुप ऐसी शैतानी करोगे तो बड़े नाना अपने घर तुम्हें कभी ना ही बुलाएंगे। अरे मुन्नी रहने दो, निकालने दो इसे टोपी। अरे इसी बहाने हमारे सर से नेतागिरी की जिम्मेदारी का बोझ कम हो जाएगा। मुन्नी, अरे बेटवा कौन सी कक्षा में है? तीसरी कक्षा में हूँ बड़े नाना। अरे वाह, तीसरी कक्षा। मुन्नी, कहो तो हम इसे हाई स्कूल पास करवा दे। हाय भैया, 5 साल के बच्चे को कैसे हाई स्कूल कराएंगे? अरे मुन्नी, कभी ना कभी तो इसे हाई स्कूल में पास होना है ना, तो आज क्यों नहीं? कल के उठ के ये अगर पढ़ाई में कमजोर निकला, पढ़ाई में इसका दिल ना लगा, और सबसे बड़ी बात हम पावर में ना रहे, हाँ? तो क्या है, लगे हाथों इसे हाई स्कूल पास करवा देते हैं ना। घर में अगर प्रमाण पत्र पड़ा रहेगा तो दाएं बाएं काम में आ जाएगा ना। है जी? हो जी। हाँ जी। बिजी 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 पांडे। अरे यार गुड्डू, ये क्या मगजमारी लेके बैठ गए हो यार? अरे एग्जामिनेशन हॉल में टीचर को बिठा देंगे। भैया पिछले साल एग्जाम में आपने टीचर बैठाया था, क्या हश्र हुआ? फेल हो गया ससुरा। ठीक है गुरु, करो करो, टिक मार्क करो गेस्ट पेपर पे। अगर क्वेश्चन नहीं फंसा ना, फांसी दे देंगे तुमको, बता रहे पापा कसम। का हो 12 मासी कुसगुन ना, आज यहाँ क्या कर रहे हो भौंका भौंकी छोड़ के? 22 साल से आप भी तो भौंक रहे थे। मिली है आपको मौसी? नहीं मिली ना। कछुआ चाचा, हमने समझ लिया है और सोच लिया है कि करियर जो है वो एक इंजन की तरह होता है और सुरीली बोगी की तरह। छुक 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 छुक, यो सीधी ट्रेन जाएगी भैया के हाथ से पटरी पे। क्यों भैया? हाँ, सीधी जाएगी तो कच्चा खाएगी। मतलब बेटा, तुम 12 मासी आशिक हो, इसीलिए हम तुम्हारा रिगार्ड करते हैं। लेकिन ये दुनिया जो है ना, मेहनत नहीं देखती है, रिजल्ट मांगती है। और उस रिजल्ट के लिए तुम चुकुंदी के नाना शिक्षा मंत्री से वो हासिल करो। भैया, हम 10 संभावित सवालों पर टिक जड़ दिया है। अबे गुड्डू, तुम टिक जड़ो, हम जुगाड़ जड़ कर आते हैं। भाभी आप यहाँ हैं? तो और कहाँ होंगे? और बीजी तुमको हो कहाँ गया है? आज आंटी नहीं बोला? अरे भाभी, आंटी बोले आपके दुश्मन आपको। हाँ? हम तो आंटी इसलिए बोलते हैं कि हमें आपका लप्पड़ खाना होता है ना। अच्छा लगा? अच्छा, यही अच्छा तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुकंदी भैया के सामने हम कह नहीं पाते हैं ना। हाँ। वैसे आंटी, सॉरी भाभी, लापतागंज में लखीमपुर की लंबी लंबी लौकियां आई हैं, तो लंबी लंबी लौकी ला दूं? अरे नहीं नहीं, जब भी लौकी की सब्जी घर में बनती है तब तुम्हारे भैया जो है वो कटोरी की तरफ देखा थी नहीं। तो भाभी, आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? वो लंबी लंबी लौकी को गोल गोल काट के बेसन में लपेट के पास से पकौड़ियाँ बनाई ना, पापा कसम पास से पगला जाएंगे। सच? मुझ तो ले आओ ना। ओके। पगला जाएंगे।
भैया ये रही लखीमपुर की लंबी लंबी लौकी। अबे तुमको लंबी लौकी दिख रही है? अब ये तो कानी उंगली जैसी लौकी है यार। तुम करियर का कबाड़ा कराओ गुड्डू। अरे गुरु यार कोई लंबी लौकी निकालो ना यार। है बिजी, क्या हो रहा है? हाँ, क्या तुम्हारे हाथ? कुछ नहीं, हाथ गोला है। हाँ, हमें तो लौकी लग रही है, दिखाओ। अरे क्या दिखाएं, हाथ गोला है, फट जाएगा। और है तो हमें जरूरत है, हैं? कौवे उड़ाएंगे हमरे पापड़ जो लेके जाते अरे मौसी लाइसेंस है नहीं, पुलिस पकड़ लेगी आपको। चढ़। अरे यार ये बुढ़िया जो है ना सुरीली पाने देती है ना लौकी खाने देती है। भैया आप भी ना, क्या जरूरत थी ये लौकी को हथगोला बोलने की? लौकी बोल देते हैं। अबे हथगोली जैसी है इसलिए मुंह से निकल गया हथगोला। अबे तुम दूसरी निकालो यार कोई है। वही दे दिए हो। ये भी हथगोला ही है। ये ठीक है, चलिए जोड़ के बनाएंगे ना। इसको रखो। हाँ, कल मिलेंगे। पैसे कल मिलते हैं ना यार। अबे लौकी लेके आ गए। ये क्या है बिजी पांडे? तुम तो कह रहे थे लखीमपुर से जे लंबे लंबे लौकी लेकर आओगे, ये क्या है? भाभी दरअसल हम तो लंबी लौकी लेकर आ रहे थे। वो रास्ते में स्कूटर वाला आ रहा था, हमारे थैले से आके भिड़ गया तो वो लंबी लौकी जाके बौनी हो गई। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए ना, इसको खींच लीजिएगा, लंबी हो जाएगी। नहीं रहने दो, यही ठीक है। भाभी हाँ आप कहिए तो हम आपके बर्तन मांज दें। बिजी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पगला गए हो का? नहीं भाभी पगला नहीं गए। दरअसल बात ये भाभी कि नियर फ्यूचर में हॉस्टल में रह के ही पढ़ाई करनी है, तो हमने सोचा कि बाकी के जो काम है बर्तन धोना है सब भी सीख लेंगे। क्यों नहीं, हमरा ही घर में लाना सीखने के लिए। अपनी अम्मा के पास जाके सीखो ना। अब भाभी अम्मा जो है ना हमें काम करना ही नहीं देती हैं, इमोशनल हो जाती, प्यार बहुत करती है ना हमसे, मोटे मोटे आंसू बहाने लगती हैं। भाभी प्लीज। ये बात तो मान लो। और बिजी वो कपड़े भी पड़े हैं, वो भी धो डालो। हाँ, आदत पड़ जाएगी। ठीक है। इंदुमती, अरे बुढ़िया यहाँ पे भी आ गई, क्या करूं? इंदुमती। हाँ मौसी। ओ इंदु। मौसी यहाँ है। हाँ बेटा इंदु, वो देना तो वो क्या कहते हैं उसे, वो क्या कहते हैं मौसी? साबुन? हाँ नहीं वो, हाँ कद्दूकस देना, कद्दू खींचना है। अभी लाते हैं मौसी। इंदु। हाँ मौसी। काम वाली कब से रख ली तुमने? हैं? मौसी वो सरमाइन शर्मा पान वाले की दुल्हन है। हाँ, कितना पगार देती हो? हैं? हम? हाँ? कितना पगार? 50 रुपया। 50 रुपए देते हैं मौसी, और कभी कभार एक कप चाय भी दे देते हैं। अच्छा सरमाइन, ऐ सरमाइन। मौसी शर्मा रही है। कौन है? सरमाइन है ना? हाँ। सुना तो, यहाँ का झाड़ू बर्तन करके हमरे घर भी आया करो, 50 रुपए पगार देंगे। हैं? रात की बासी रोटी भी दे देंगे, हमारी गाय खाती नहीं है ना। भिजवा देना। हाँ मौसी। आना सरमाइन। चिंता नहीं करो, भिजवा देंगे। ये बात अब सीखो मौसी से। अरे क्या सीखे, 50 रुपए की बात करी, 50 पैसे तो है नहीं इनके पास। तू क्या कर रहे हो यहाँ? अरे भाई आप औरतों के बीच में काहे से कलंदाजी दे रहे हैं? नौटंकी क्या कर रहा है? बहुत मार मारेंगे। कुछ तो नहीं कर रहे मुकंदी भैया, हम तो बर्तन धो रहे हैं। ए विजय पांडे, तुमको हमरी कसम बताओ ना, ये सब काहे कर रहे हो? भाभी अब आप कसम दे रही हैं इसीलिए कह रहे हैं, हम आपको मरता नहीं देख सकते ना, इसीलिए तो हमने सोचा कि हम ला कर रहे हैं, आप बड़े पापा से बात करके जुगाड़ बना दीजिए। देखा कितना बड़ा जुगाड़ुद्दीन है जे। इसीलिए हमारे घर में बंकर बना रहा था ये। अरे अरे मत मारो ना, जैसे चुकुंदी वैसे बिजी है हमरे लिए। बड़े पापा से बात करके एक कप पास करवा दीजिए ना। सॉरी भाभी, कसम से बता रहे हैं, अगर पास हो गया ना तो रोज आपके घर में ऐसे आके गाल सामने खड़ा हो जाऊंगा, मारते रहिएगा। हाँ। ये ले खा। पकड़िए। अरे सॉरी। दफा नंबर 555।
दफा नंबर 555। वेरी इस दफा की मजबूरी ये है कि कानून के हाथ कितने भी लंबे क्यों न हो, लेकिन वो प्रेमिका के गले का हार नहीं बन सकते। देखो हो गया। अब देखा ना जी आपने, हैं? ये फीमेल्स को ज्ञान बांटते हैं और हम मेल्स को डांटते हैं। क्यों भूतनाथ? छात्रों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? सरला, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। अब ये तुम्हारा इंटरवल है। मंत्री जी आइए, बैठिए ना। मंत्री जी माफी चाहूंगा, और ये छात्र घोर नालायक है। बीजी, ये भूतनाथ जी जो कह रहे हैं वो सही है या गलत? नाना जी, पापा कसम बता रहे हैं, ये जो कुछ भी कह रहे हैं ना, सब कुछ रॉन्ग है। आपको मालूम है, ये अपने प्राइवेट केबिन में फीमेल्स को बुला के क्लासेस लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस। और तो और गेस्ट पेपर बांटते हैं, नोट्स लिखाते हैं, और हम थोड़ा सा अगर क्लास में लेट आ गए तो हमको पूरे फीमेल्स के सामने जो है बेइज्जत करके डांट के भगा देते हैं। भूतनाथ जी, ये इल्जाम बड़े ही गहरे, संवेदनशील और आपको सस्पेंड करवाने लायक हैं। देखिए नेताजी, इन्होंने एमए हिंदी का पेपर इंग्लिश में लिखा, तो हमने इनको इंग्लिश में एमए करवाया, और इन्होंने इकोनॉमिक्स में गाने लिखे, तो हमने इनको संगीत में महाराज की उपाधि दिलवाई। और उसके बाद अभी आप ही बताइए, गलती करे राम और भुगते बलराम। देखिए भूतनाथ जी, आप इनके गुरु हैं और ये आपका शिष्य। अब इज्जत पे मत लो। बीजी, गुरु जी से माफी मांगो। सारी देखा भूतनाथ जी कितना उदार है। अब आप भी अपनी उदारता दिखाइए और बीजी को ला के फाइनल में टॉप करवाइए। नाना जी का ऑर्डर है, समझे गुरुजी? समझ गए नाना के नाती जी। अरे इनको दो, ला भैया छन्नी बाद में खरीदना, प्रसाद लो, लाम टाप करेंगे। आंटी को दो, आंटी को दो, दीदी दो, उधर दादी दो, आंटी को उधर दो, उसको भी देना, उसको भी देना। अल्लाह कहाँ बेच रहा बीजी पांडे? अरे हाथ तो बढ़ाओ। एक हाथ बढ़ाया था इसीलिए मौसी नहीं मिली। अरे दोनों हाथ बढ़ा के प्रसाद खाओ ना यार। ये लो। हुआ क्या? आपकी टोटी से निकली हुई गोटी फिट कर दी। कैसे? आंटी भाभी को लौकी खिला के कद्दू का मजा ले रहे हैं। कैसे? ला मतलब बीजी पांडे टॉप करेंगे? ला में मौसी, भाई को प्रसाद दो, जल्दी करो यार, टाइम नहीं है यार। मौसी क्या है? हाथ बढ़ाओ और प्रसाद खाओ। कहीं टोना टोटका करके लाया नहीं ना? अब भी इनको पागल होना बाकी है जो टोना टोटका करे। क्या कह रहा है? मौसी, किस खुशी में? ऐसा है कि आप बहुत जल्दी सास बनने वाली हैं। आयो तुम्हारे लिए बिजी क्या बात कर रहे हैं? खींचे लपड़ खींच के। बड़ा आया प्रसाद देने वाला। हाँ चलो। हाँ बीजी पांडे टॉप करेंगे। अंटे ए बीजी, लपड़ मारेंगे। हाँ, गरज खत्म होते ही भाभी भूल गया। हाँ, अरे भाभी, आपके मुंह से जब ये आवाज सुनता हूँ ना भाभी की, तभी तो मजा है। वैसे इधर लाओ गुरु, ये लीजिए प्रसाद खाइए। किस बात का? आपका ये टैलेंटेड देवर ला में टॉप करने वाला है। हाँ। अब भाभी पापा कसम बता रहे हैं, प्रॉमिस, एक बार ला में टॉप कर लेने दीजिए, आपका डिवोर्स का केस फ्री में करूंगा। बीजी पांडे, थैंक यू। वैसे डिवोर्स मतलब तलाक होता है। बीजी भाग जल्दी भाग। तलाक करवाएगा तू? अरे ठीक है, चुप हो जाओ सरला, चुप हो जाओ। अरे हमारी भी मजबूरी समझो। अरे वो बीजी पांडे किसी मुकुंदी सुकुंदी के थ्रू किसी नेता का नाती बन के फिर रहा है,
अगर हमने उसको लॉ में टॉप नहीं करवाया तो हम यहाँ से तय हो जाएंगे। और हम कहाँ जाएंगे? आपने आज तक हमको जहाँ जहाँ बुलाया हम वहाँ वहाँ आए पढ़ने के लिए, एक सती शिष्या की तरह। पर अब हम कहाँ जाएं? अगर वो नेता का नाती है तो हम भी स्वर्गीय शिक्षा संचालक की भतीजी हैं। देखो सरला, अब तुम्हारे चाचा जी का जमाना नहीं रहा जब एजुकेशन में उनका जूता चला करता था। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस टॉप करना है जी, बस। और टॉप कराएंगे आप। आज तो हम शिष्या बन के बोल रही हैं, कल किसी की साली बन के बोलेंगी, समझे मास्टर जी? समझो। बिजी 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 पांडे। अबे राजू, अबे यार फिर तुम इस साल बैठ गए। और भाभी कैसी है? तुम लड़का हुआ तुमको? लगे रहो गुरु, लगे रहो। सरला, अरे यार सरल सरल सवालों में कठिन कठिन जवाब क्यों ढूंढ रही हो जिंदगी में यार? नेतुली के नाती, अपनी औकात पे पास होकर दिखाओ, नाना के बल पर काहे फुदक रहे हो? हम तो टॉप करेंगे, तुम ड्रॉप कर दो आइडिया। टॉप करेगी सरला की जूती। गुरु, अबे कुछ फंसा? शुरू करो। दीदी तारीख किधर लिखते हैं? 17 है ना? एक बार लाट टॉप कर लेने दो। कसम से, पापा कसम बता रहे हैं, सब सिचुएशन ही बदल जाएगी। और दुनिया को हम बदले नजर आएंगे। आयो। आयो। अरे यार, सुरेले, पर चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। 786 बिल्ला रखो। कहाँ गया बिल्ला? बिल्ला 786 बिल्ला, ये लो पकड़ो, बिल्ला पकड़ो, सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे, पापा कसम बता रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा हाथ, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे। देखो सुनीली, ये 786 बिल्ला तुम अपने पास रखो, सब ठीक हो जाएगा। बीजी जी, 3 घंटे से 30 मिनट अधिक हो चुके हैं, अब आप जा सकते हैं। सब जा चुके हैं। ओके ठीक है, जाते हैं। टॉप तो करना ही है। बजरंग बली, बस ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रखे रहिए। पापा कसम बता रहे हैं, हमको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो बाबा बिज्जू। लो गुड्डो, पकड़ो। अरे वाह भैया वाह, आप सचमुच हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। वरना आज के जमाने में कौन है जो एक माला खुद पहने और एक अपने दोस्त को पहना है? अबे गुड्डो, देखो हमारे माला नजर न गड़ाओ गुरु। एक माला टॉप करने से पहले पहनेंगे, एक माला टॉप करने के बाद पहनेंगे। तो जो पहली वाली माला है वो हमारे गले में डाल दो। पहली वाली जल्दी डालो। और दूसरी माला इसके अंदर डाल दो। और जल्दी सीट के ऊपर बैठ जाओ, हमको लेके चलो। चलो जल्दी चलो। भैया आप माला पहन के बहुत क्यूट लगते हैं। बजरंग बली ध्यान रखिएगा। एक बार तो ये नारियल छोड़वा दो प्रभु। अबे जल्दी चल यार गुड्डू। बैठे हो ना, बैठे रहना। लहरा कहाँ रहा है? अरे रोक रहे हैं भैया। चल जल्दी लगा। हाँ। गुरु कोई जरूरत नहीं, फेल हो चुके हैं आप लोग, जाइए। अबे जल्दी देखना यार। क्या हुआ? भैया पूरी क्लास में पी से एक आप ही का नाम था और यहाँ तो आपका पी गायब है। ओ के बाद सीधा क्यों शुरू हो गया? अबे यार, टॉप करने वाले टॉप में रहते हैं, टॉप में देखो। अरे टॉप करने वाले खाक होते हैं, आपका नाम नहीं है बस। अबे देखो ना यार। अरे क्या देखे भैया, क्या देखे? गुरुजी, क्या हमने टॉप किया है? ना। ना? तो फिर किसने किया है? हम, हमारी, आपकी, हम सबकी सुश्री सरला। हमारे मुंह बोले जीजा की निकली सवारी, तो आई सरला की बारी। गुरुजी, ये आपने सही नहीं किया।
हमने बुरा भी नहीं किया। गुरुजी आपने हमको पास नहीं किया। हमने तुम्हें फेल भी नहीं किया। गुरुजी आपको हमारा रोल नंबर तो याद है ना? तुमको अपना याद है? गुरुजी रोल नंबर नहीं तो कम से कम हमारी कॉपी तो मिली होगी। हाँ मिली थी, एक कॉपी मिली थी जिस पर लिखा था बिल्ला नंबर 786। वो हमने कॉलेज के म्यूजियम में रखवा दी है। अब वहाँ प्यार में पढ़ने वाला हर छात्र दरगाह समझ के सिर झुकाता है। फ्रॉम टुडे दुनिया भर के छात्रों का विश्वास गुरुओं से उठ जाएगा। हम तुम्हें टॉप भले न करवाते लेकिन पास जरूर कराते अगर तुम्हारे नेता नाना जी की एजुकेशन मिनिस्ट्री न छीनी जाती और इस अत्यंत कठिन सरला के मुंह बोले जीजा रातों रात एजुकेशन मिनिस्टर न बन जाते तो। गुरुजी इसका मतलब आपने दबाव में आके हमको पास नहीं किया। अरे ये गुरु अत्यंत दबी हुई कौम होती है। तो फिर गुरुजी उस कहावत का क्या होगा कि गुरु गुड़ रह गए और चेले शक्कर हो गए? अरे बीजी पांडे अब ये कहावत बदल कर कहलाएगी गुरु गुरु हो गए और चेली चाशनी हो गई। आओ आओ। हे प्रभु ये क्या? अरे बिज्जी फिर से भौंकने लगा। अगर हमारे बीजी भैया ला पास कर गए होते तो आज ये दिन दोबारा न देखना पड़ता।